जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी चेक करेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन हम चेक करेंगे। लेकिन जो आज हम रीडिंग करेंगे वो करेंगे मूलांक के हिसाब से, ठीक है? तो मैं यहाँ, ये मेरे पास मूलांक है, ठीक है? तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और आपका जो मूलांक होगा आप अपने मूलांक के हिसाब से चेक कीजिएगा कि आपका कौन से पार्ट में रीडिंग पड़ता है, ठीक है? मूलांक पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी आपका बर्थ डेट होगा, ठीक है, जो भी आपका बर्थ डेट होगा, सपोज़ मेरा 24 है तो मेरा मूलांक हुआ 2 + 4 = 6, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा। और जिनका ये है कि उनका बर्थ डेट नहीं है, ठीक है, तो वो अपने पार्टनर की बर्थ डेट से चेक कर सकते हैं, यानी कि अपने पार्टनर की मूलांक से चेक कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन ये भी है, कई लोग कहेंगे कि असली वाला मूलांक या नकली वाला मूलांक, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में अलग है, रियल अलग है। तो जिससे आप अपने सारे काम करते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेट, वो मूलांक आपका मान्य होगा, ठीक है, जिससे आप काम करते हो अपने सारे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए और माँ काली की मूर्ति के लिए मुझसे ऊपर जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, ठीक है, तो माँ काली की मूर्ति की मेरे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आई है माँ की मूर्ति के लिए, ठीक है, तो मैं उन्हीं सब लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि माँ की मूर्ति आ गई है। जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुक कर सकते हैं, ठीक है। नवरात्रों से पहले सबके घर डिलीवरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए देखते हैं। जिनका मूलांक 7 है, 6 है, ठीक है, 1 है और 4 है, इनके लिए पहले स्लॉट में रीडिंग की जाएगी, ठीक है। और जिनका मूलांक 8 है, 9 है, 5 है, 3 है और 2 है, इनका हम दूसरे पार्ट में रीडिंग करेंगे, ठीक है। टाइम मैं नीचे डाल दूंगी तो आप देख लेना कि आपका कौन से पार्ट में रीडिंग आ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम मूलांक के हिसाब से। जय माँ काली। माँ, जिनका मूलांक 7, 6, 1 और 4 है, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है माँ? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? जिनका मूलांक 7, 6, 4, 1 है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं निकल कर। हमारे पास निकला है हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और है 9 ऑफ कप्स। अच्छा, आप लोगों को किसी को 9 या 8 दिख रहा होगा, ठीक है। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है डेथ। आप में से कई लोगों को, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, 88, 888, ठीक है, और 99, ऐसी एनर्जीज या फिर ऐसे जो है एंजल नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसको ये नंबर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। चलिए हम अब देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या है।
एक ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि जिन लोगों के पार्टनर मैरिड है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर्स के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है थर्ड पार्टी से, यानी कि थर्ड पार्टी ने उन्हें किसी झूठे केस में फंसाया हुआ है। अब ये लोग, ऐसी एनर्जी आज निकली है, तो इट मीन्स आप में से कई ना ऐसे लोग होंगे जिनके पार्टनर्स के साथ ये अनफेयर हुआ है। ठीक है, किसी भी तरह के झूठे इल्ज़ाम में फंसाए गए हैं, या फिर एक सिचुएशन ये भी है कि आपके पार्टनर चाहते हैं डाइवोर्स लेना, लेकिन थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि वो डाइवोर्स नहीं देना चाहती। एक वो एनर्जीज़ होती है ना कि ना मैं खुश रहूं, ना मैं तुम्हें खुश रहने दूं, वैसी एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी की। ठीक है, अब ये ऐसी एनर्जीज आई है, इट मीन्स डेफिनेटली ऐसा कुछ है, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तो मैं थोड़ा अलग अलग बता देती हूँ कि मैरिड और अनमैरिड का, इसके बाद मैं एक ओवरऑल एनर्जी बताऊँगी आप लोगों की क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, यहाँ मूलांक 4 है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि मूलांक 4 का मतलब ये होता है कि दिमाग से इंसान इतना चले, दिल का इस्तेमाल कम करे और दिमाग का ज़्यादा करे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ है, और ये मूलांक आप लोगों का है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दिमाग, मतलब एक होता है ना कि इतनी हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ले कि खुद ही खुद की सोच में उलझ जाए। ठीक है, एक तो मैंने आपको एनर्जीज बता दी है थर्ड पार्टी की। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जिनके पार्टनर जो है अनमैरिड है, ठीक है, उनके घर में कुछ ऐसा बड़ा मैटर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बड़ा मैटर इन द सेंस कि हो सकता है कुछ उनका फैमिली लॉस हुआ हो। ठीक है, फैमिली या रिलेटिव लॉस हुआ हो, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, टावर है और 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो मेजर इंडिकेट कर रहा है कि किसी तरह का मेंटल लॉस, फैमिली लॉस उनको हुआ है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, अभी अकेले रहने वाली एनर्जीज है कि अभी अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी है। ये मैंने उनका बताया है जिनके पार्टनर अनमैरिड है। ठीक है, और इवन काम में भी मन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे ही बात, ना ही काम करना है ना ही आपसे बात करनी है, बस खुद को अकेले रखना है, आइसोलेट करके रखा हुआ है खुद को। ठीक है, किसी भी तरह का ऐसी एनर्जीज नहीं निकली है कि बात करने के इच्छुक है या फिर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के इच्छुक है, ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ खुद को अकेले रखा हुआ है, खुद की एनर्जीज को सेव कर किया हुआ है, ना ही किसी से बात करनी है, ना ही किसी की कुछ सुननी है। ठीक है, ये करंट एनर्जीज है आपके पार्टनर्स की जिनके पार्टनर अनमैरिड है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूं, अब मैरिड और अनमैरिड दोनों की मैं बात करूं, तो इनके सबकॉन्शियस माइंड से एक चीज़ बार बार निकल कर आती है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अधूरी हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो एक डायलॉग सा बन गया ना। हाँ, तो इनके मन में ये इच्छा है और सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बार बार वहाँ से थॉट आता है कि कुछ ना कुछ अधूरा है जो पूरा करना है। और ये हो किसकी वजह से रहा है? आपकी वजह से, क्योंकि आप इतनी एनर्जीज इन्हें सेंड कर रहे हो कि ये सुकून में है ही नहीं। ठीक है, दोनों की बात कर रही हूँ, इनको सुकून है ही नहीं। आपको लगता होगा कि नहीं वो तो मौज में है, खुश है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको बार बार ये चीज़ याद दिलाई जाती है कि तुमने कुछ काम अधूरा छोड़ा हुआ है, इनके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से। ठीक है, तो ये आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के पार्टनर, आप दोनों का मैं क्या बोल रही हूँ कि आपके जिनके मैरिड है और जिनके अनमैरिड है, ठीक है, उन दोनों की बात कर रही हूँ, आप दोनों की मतलब, तो इनके लाइफ में पैसों को लेकर भी बहुत समस्या अभी फेस कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है, और करंट एनर्जीज़ में अभी बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है इनका कि हाँ चलो हम मोह में पड़ जाए और आपसे कांटेक्ट करें। हल्का फुल्का है, जो मैंने बताया, सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बार बार याद दिलाता है कि तुमने कुछ काम अधूरा छोड़ा हुआ है, उसे पूरा करना है। ठीक है, लेकिन ये उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। बट एक मैं आपसे बात बोलूँ कि कब तक हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप तो एनर्जीज सेंड करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगे। तो कंटिन्यू अपनी एनर्जीज़ को सेंड करते रहिए, जो इस इंसान को रियलाइज़ हो कि हाँ मैं हूँ अभी। इनको पता चलना चाहिए कि आपको इन्होंने पीछे छोड़ के रखा हुआ है।
ठीक है, जब तक आपको अपने साथ नहीं लेते हैं तब तक ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ये एनर्जीज इनको कंटिन्यू सेंड करो, अगर आपके इरादे अच्छे और सच्चे हैं तभी। ठीक है, रिवेंज के उसमें मत करना कि वापस लेके आऊँगी फिर बदला लूँगी, ऐसा मत करना। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पार्टनर्स का क्या रहेगा आपकी तरफ। नेक्स्ट सेक्शन बताएंगी माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नेक्स्ट सेक्शन इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट सेक्शन क्या है इनकी तरफ। जय माँ काली। नेक्स्ट सेक्शन इनके पार्टनर्स का इनकी तरफ। ये क्या हो गया इनको। चलिए नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉरी 2 ऑफ कप्स, पेज उसके बाद है एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। ठीक है, अगर मैं आपके पार्टनर्स की नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं तो आपकी तरफ एक स्ट्रांग प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोली थी आपसे कि सबकॉन्शियस जो माइंड है, ठीक है, उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पर आपके साथ सपने देखे थे, ठीक है, एक टाइम पर एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की, पूरे टाइम लाइफ टाइम साथ निभाने का वादा किया था। ठीक है, तो हम अपने माइंड को जैसी एनर्जी सेंड करते हैं वो उसे रिसीव कर लेता है। ठीक, अब इन्होंने ऊपर ऊपर से तो ये चीज़ दिखा दी कि हाँ मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं अकेले रह सकता हूँ और मेरी तरफ से ब्रेकअप है, कभी नहीं आऊँगा, ये नहीं करूँगा, वैसा वैसा जो भी आप लोगों के बीच बातें हुई है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ हम दिल से करते हैं वो कैच करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आपके साथ थे, जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, वो चीज़ें, वो यादें तो वहाँ है ना। तो वो मैंने कहा था आपसे कि करंट एनर्जीज में सबकॉन्शियस माइंड बार बार याद दिला रहा है कि तुमने कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ा हुआ है। तो उसी एनर्जीज़ के बिहाफ पे आने वाले 31 डेज़ आपके लिए एक चेंज ला सकते हैं। मैरिड और अनमैरिड दोनों का बता रही हूँ। ठीक है, आने वाले 31 दिन आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्म चेंज जो है ला सकते हैं। एक नई शुरुआत, एक रिश्ते का नया ट्रैक। ठीक है, वैसे ही इनकी तरफ से स्टेप लिए जाएंगे जो आपके फेवर में होंगे। आपको टाइम बता दिया है मैंने, आने वाले 31 दिन यानी कि 31 डेज़। ठीक है, इनकी तरफ से जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी आपको लेकर कि नहीं मैं अकेला रह लूँगा, मेरी तरफ से ख़त्म ख़त्म ख़त्म। ठीक है, या रह लूँगी, वापस आएंगे और आपको न्याय भी देंगे। अगर कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, झूठे इल्ज़ाम में, जो मैंने अभी बताया था करंट एनर्जीज़ में, वहाँ से भी इनको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन उस झूठे केस से राहत मिलने में इनको अभी टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट 6 मंथ। बाकी आपके पास वापस आने में, आपकी लाइफ चेंज होने में 31 दिन। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। बाकी मैं एक कार्ड और निकालती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक कार्ड दीजिए मुझे, एक कार्ड दीजिए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके मतलब रिलेशनशिप को और जो इसमें ऑब्स्टेकल्स आए हैं, ऑब्स्टेकल्स को अगर 1 साल हो गया है, 1 दिन से 1 साल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, 1 दिन से 1 साल ये रीडिंग आपके लिए है। और मेरी यही प्रार्थना है कि आपके साथ इसमें जितनी भी पॉजिटिविटी थी वो सब रेजोनेट करे। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए। अब नेक्स्ट पाइल पर हम मूव करते हैं। ठीक है, पाइल 2 आपका देखते हैं अब। ठीक है,
जिनका मूलांक 8 है, 3 है, 9 है, 5 है और 2 है। तो इनके लिए देखते हैं हम आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या होगी। ठीक है, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज बताइए माँ, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। चलिए ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक बार आपकी एनर्जीज देख लूँ मैं, इनकी एनर्जीज बताइए माँ मुझे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। आपकी एनर्जीज में क्या क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ है हमारे पास द फूल। ओके, झगड़ा किस किस का हुआ है ये बताओ पहले तो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप में से जिनका झगड़ा हुआ है। पार्टनर्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, स्पेशली फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लड़ाई हुई है, मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ है। दूसरी चीज़, ये आर्ग्यूमेंट जो मैं देख पा रही हूँ आपकी मदर के साथ ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मदर के साथ आपकी जो है लड़ाई हुई है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, इस वक्त सोच रहे हो कि क्या लाइफ में चिक चिक हो गई है, ये कब मैं इनसे बाहर आऊँ। ठीक है, एक तो पर्सनल प्रॉब्लम, ऊपर से फैमिली का भी मैटर, तो ये चीज़ आपके मन में चल रही है और अभी फ़िलहाल किसी की भी सुनने के मूड में नहीं हो। ठीक है, सारे एक्शंस अपने बलबूते पे अपने हिसाब से लेना चाहते हो, किसी की भी नहीं सुननी। ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही है कि जिसको मैं चाहती हूँ एटलीस्ट जहाँ मुझे सुकून मिलता है वो तो वापस आए। ठीक है, वेट करे जा रहे हो और आपको वेट करते हुए जो मैं देख पा रही हूँ, कम से कम मैक्सिमम टाइम बता देती हूँ, 1 दिन से मैक्सिमम 2 साल। ठीक है, 1 दिन से 2 साल का टाइम हो चुका है। अब इसके बीच में ना सब आ जाता है, चाहे 6 महीने हो चाहे 7 महीने हो। ठीक है, बस एक ही चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो वैसे, है ना। तो ये आपकी एनर्जीज़ है। अब मैंने आपकी एनर्जीज इसलिए निकाली क्योंकि मैं जो एनर्जीज़ यहाँ आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ, जैसी आपकी एनर्जीज़ चल रही हैं वैसे ही सेम इनकी एनर्जीज़ है, मिररिंग हो रही है। ठीक है, आपस में एक दूसरे की एनर्जीज़ को एकदम कॉपी करके सेंड कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपकी एनर्जीज़ चेक की पहले कि मैं आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ में देखो, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन जो एनर्जीज आज रिसीव हुई है वही बताऊंगी। इनको लगता है कि आप आओगे। ठीक है, इनकी करंट एनर्जीज में ओवर थिंकिंग आपको लेकर है और इनको लग रहा है कि आप वापस आओगे इनके पास, आप इनसे कांटेक्ट करो। ये नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन इंतज़ार ये भी कर रहे हैं, बट ये कांटेक्ट आपसे नहीं करना चाहते, खुद से आओकर। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको भी वेट करना है, आप कांटेक्ट मत करना। जिसकी गलती थी वही वापस आए, क्योंकि एक बार झुको, 2 बार झुको, 3 बार झुको, लेकिन हर बार आप झुको ये भी सही नहीं है। ठीक है, इनके मन में करंट एनर्जीज के हिसाब से यही चीज़ें चल रही हैं कि आप वापस आओ, आप इनसे कांटेक्ट करो, आप इनसे बात करो। ठीक है, और एक एनर्जी और निकल कर आई है, ये तो जो मैंने अभी बताया आपको ये था जिनके पार्टनर सिंगल है। ठीक है, अब मैरिड वालों की एनर्जीज एक है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ जादू टोना किया है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको लेकर थोड़ी भी थिंकिंग यहाँ नहीं नज़र आई है जिनके पार्टनर्स मैरिड है। ठीक है, परेशान से है। और भी कार्ड निकाल लेती हूँ मैं एक बार, है ना, इस बारे में। जय माँ काली, कुछ और कार्ड दीजिए। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि थिंकिंग नहीं चल रही है आपको लेकर, जिनके पार्टनर मैरिड है उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपको लेकर एकदम से, मतलब ऐसा नहीं था कि पहले थिंकिंग नहीं थी, पहले थी, काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, बट अचानक से स्टॉप किया है और अचानक से स्टॉप चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ऐसा हुआ है।
मैरिड वालों के पार्टनर्स के लिए अलर्ट है कि अच्छी अच्छी एनर्जी सेंड करो अपने पार्टनर्स को ताकि वो इस चीज़ से निकल जाए। और अफर्मेशन करो कि जिस तरह की भी कोई प्रॉब्लम है मेरे पार्टनर के ऊपर वो उनसे निकल गए हैं। अफर्मेशंस में बहुत पावर होती है अगर यकीन करोगे तो। ठीक है, चलिए तो ये थी आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं उनका। वैसे जिनके पार्टनर सिंगल है वो तो सोच रहे हैं कि आप आओगे आप आओगे आप आओगे, है ना। आपको जाना नहीं है, लेकिन बंदे की अकड़ भी तो टूटनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी। नेक्स्ट सेक्शन बताइए माँ मुझे। जय माँ काली। नेक्स्ट सेक्शन में क्या चीज़ें हैं हमारे पास? पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, और यहाँ है द मून। बॉटम में हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और इसके बाद पेज ऑफ कप्स, और इसके बाद है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं तो जिनके पार्टनर मैरिड है, अभी जिस एनर्जी में है ना वो वहाँ से जल्द ही निकल कर आएंगे। ठीक है, जो भी उनके ऊपर ऐसा कुछ चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उससे निकल कर आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही निकलेंगे। क्योंकि देखो, चाहे सामने वाला कितना ही किसी का बुरा कर ले, लेकिन ईश्वर भी तो है ना, इसलिए वो उस एनर्जी से खुद ही निकलेंगे। ठीक है, और इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे विदिन 41 डेज़ वो कांटेक्ट करेंगे, विदिन 41 डेज़, मैक्सिमम 41, और विदिन 41 डेज़ वो आपसे कांटेक्ट करेंगे जिनके पार्टनर मैरिड है। और जिनके पार्टनर सिंगल है उन्होंने सोचा कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, है ना, तो आप भागे भागे जाओगे या आप पीछे पीछे जाओगे उनके कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो। ऐसा आपने किया नहीं, झटका। ठीक है, उनको लगा ये कैसे पॉसिबल है, आज तक मैंने जब भी कांटेक्ट नहीं किया तो उसने हमेशा मुझे कांटेक्ट किया है, इस बार मुझे कांटेक्ट कैसे नहीं किया। तो आपको अपने इसी एटीट्यूड में रहना है, खुद वापस कांटेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, खुद ही आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, सॉरी कहेंगे, और अपने प्रपोजल देंगे आपको अपने प्यार का। ठीक है, बाकी मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। हाँ, मैंने 41 डेज़ बता दिया है मैरिड वालों के लिए। अगर मैं सिंगल वालों की बात करूं, विदिन 21 डेज़ आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम विदिन 21 डेज़। एक चीज़ निकालनी है मुझे, रुकना माँ काली, मुझे इनके लिए कार्ड दीजिए। ठीक है, कार्ड मेरे पास आ गया है, नाइट ऑफ कप्स। अगर आपके रिश्ते को, मतलब जो भी ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो अगर 1 दिन से लेकर 1.5 साल का समय हुआ है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ यहाँ बता देती हूँ, 1 दिन से 1.5 साल का मतलब ये है कि इसमें 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने सब आ चुका है। मैंने मिनिमम बताती हूँ और मैक्सिमम बताती हूँ। ठीक है, अगर इस बीच आपके लिए प्रॉब्लम्स हुई हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर हमेशा अपना भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।